जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। क्या आप जानते हैं आने वाले समय में आपके गाड़ी में जो पेट्रोल डलेगा वह सिर्फ पेट्रोल नहीं होगा। भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्लान लेकर आई है जिसमें पेट्रोल के दाम तो कंट्रोल होंगे ही, साथ ही हमारे किसानों की किस्मत भी बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं एथनॉल ब्लेंडिंग यानी पेट्रोल में एथनॉल मिलाने की मुद्दे की। लेकिन क्या यह वाकई वरदान है या फिर इसमें आपकी गाड़ी का इंजन समय से पहले खराब हो जाएगी। आज की इस वीडियो में एथनॉल के फायदे और नुकसान और इसके पीछे की पूरी राजनीति और इकोनॉमिक्स को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जानिएगा इस समय क्या एथनॉल से फायदा होने वाला है, क्या नुकसान है, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी एकदम आसान भाषा में। तो हमारे साथ लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या एथनॉल का फायदा या नुकसान। किसको फायदा होगा, इंजन की फायदा होगा साथियों या किसानों को फायदा होगा। आइए इसके बारे में एक एक करके पहले चर्चा करते हैं, समझते हैं। पहले देखिए, किसी टॉपिक से पढ़ने के पहले एथनॉल है क्या इसको जान लीजिए, एक और यह मुद्दा चर्चा में क्यों है इसको पहले समझिए। एथनॉल क्या है, बात करें एथनॉल का साथियों तो यह एक तरह का अल्कोहल है जिसे मुख्य रूप से गन्ने के रस, मक्का और टूटे हुए चावल या खराब अनाज को फर्मेंट करके बनाया जाता है। क्योंकि यह पौधे से बनता है इसलिए इसे बायोफ्यूल कहते हैं। साथियों, एथनॉल की बात किया जाए, यह गन्ने के जूस, मक्के से और चावल के टूटे हुए खराब चावल से इसे बनाया जाता है, इसीलिए इसे बायोफ्यूल कहा जाता है। यह आपका एथनॉल हो गया, समझ सकते हैं एथनॉल किसे बोला जाता है। आगे देखिए इसके बारे में, अब इसका मुद्दा चर्चा में क्यों है इसके बारे में देखिए। क्या है मुद्दा, भारत सरकार ने E20 फ्यूल का लक्ष्य रखा है, यानी पेट्रोल में 20% एथनॉल और 80% शुद्ध पेट्रोल मिलाया जाएगा। यह लक्ष्य आपका 2030 तक था, लेकिन सरकार ने इसे घटा करके 2025-26 ही कर दिया है। कहने का सेंस है साथियों, अब जो पेट्रोल आपको पेट्रोल पंप पे मिलेगा उसमें आपका यदि 100 रुपए का पेट्रोल डलाते हैं तो उसमें 80 रुपए का ही शुद्ध पेट्रोल रहेगा और 20 रुपए का उसमें एथनॉल मिलाया जाएगा। यह टारगेट आपका सरकार का था कि 2030 तक कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन अब बताया जा रहा है यह टारगेट आपका 2026 तक इसे पूरा किया जाएगा। अब इसको फायदा क्या होगा, इससे नुकसान क्या होगा, इसके बारे में देखते हैं। अब देखते हैं एथनॉल के फायदे के बारे में। पहले देखिए साथियों, कोई यदि कानून आता है, कोई नियम आती है, कोई पॉलिसी आता है तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ उसके फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। हम लोग शिक्षक और स्टूडेंट होने की वजह से हमें फायदा और नुकसान दोनों जानना चाहिए, लेकिन सही तरीके से बताएं तो यह फायदा सिर्फ नितिन गडकरी के पुत्र को ही है और यह एथनॉल जबरदस्ती हम भारतवासियों के ऊपर थोपा जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद हम इसके कुछ फायदे के बारे में बात कर लेते हैं और इसके नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। समझिएगा क्या फायदा है। पहला फायदा आप लोग समझिएगा, भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है, जिसके लिए हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, और पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाने से देश के हजारों करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा बचेगी। कहने का सेंस है, जो हम लोग 100 रुपए का पेट्रोल खरीदते थे अब हम लोग 80 रुपए का ही तो खरीदेंगे। अगर विदेश से खरीद रहे हैं तो 20 रुपए का तो पेट्रोल हम अपने भारत में ही एथनॉल के रूप में यूज कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे देश की आर्थिक स्थिति और सही होगी और विदेशी मुद्रा क्या होगा, बचत होगा। ये आपका पहला फायदा हो गया। आगे देखिए और इससे क्या फायदा होगा, किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। एथनॉल गन्ने, मक्के और खराब अनाज से बनता है। जब
इसकी डिमांड बढ़ेगी तो किसानों को उनकी फसल का सही और बेहतर दाम मिलेगा, चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। साथियों, जब एथेनॉल का मांग भारत में बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। मक्के का डिमांड बढ़ जाएगा, गन्ने का डिमांड बढ़ जाएगा, चावल का डिमांड बढ़ जाएगा हमारे देश में। इससे क्या होगा, जो हमारी बंद पड़ी हैं आपके चीनी मिल, उनकी भी आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, उनके भी दिन पलट जाएंगे और इनकी भी दिन आपका सुधर जाएगा। इससे दूसरा फायदा आपको किसानों को भी होगा। आगे देखिए और क्या फायदा होगा। पर्यावरण को सबसे बड़ी फायदा आपको देखने को मिला है, पर्यावरण, ग्रीन एनर्जी। शुद्ध पेट्रोल के मुकाबले एथेनॉल जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन बहुत कम करता है। इससे शहरों में प्रदूषण बहुत कम होगा। बात किया जाए ये पेट्रोल के अपेक्षा साथियों, एथेनॉल क्या करता है, बहुत ही कम आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन जो होता है बहुत कम करता है पेट्रोल के अपेक्षा। इससे क्या होगा, हमारे शहर में, हमारे समाज में क्या होगा, वातावरण जो रहेगा शुद्ध रहेगा। आप समझ सकते हैं, शुद्ध पेट्रोल से कुछ इस तरीके से वातावरण बनेगा और जब E20 का यूज किया जाएगा तो प्रदूषण हमारा कम हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, ये आपका प्रदूषण को फायदा होगा। तीसरी फायदा क्या होगा साथियों, आत्मनिर्भर भारत, जो हमारे प्रधानमंत्री बात भी करते हैं किसका, आत्मनिर्भर भारत की। तेल के लिए खाड़ी देश पर हमारी निर्भरता कम होगी और भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। साथियों देख सकते हैं, अभी खाड़ी देशों में आपका युद्ध चल रहा था, इससे हमारी देश की स्थिति बहुत खराब होगी। पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, पेट्रोल पंप पर लाइन लगानी पड़ती थी, पेट्रोल मिलता ही नहीं था। इससे जब एथेनॉल का यूज होने लगेगा तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी और हमारे देश में क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर भारत भी बनेगा। आप लोग समझ सकते हैं, और खाड़ी देशों पर जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये आपका आत्मनिर्भर भारत के लिए फायदा हो जाएगा। इसके आगे देखिए क्या क्या फायदा हो रहा है आपका E20 से। E20 मींस आप लोग समझ गए होंगे कि कहने का मतलब, यदि 100% आपका पेट्रोल है तो इसमें आपका 20% एथेनॉल रहेगा, 20% आपका एथेनॉल रहेगा और साथियों 80% आपका पेट्रोल रहेगा। यही कहने का सेंस है आप लोग। E20 मींस यही आपका नियम है। तो E20 से आप लोग आत्मनिर्भर भारत बनेगा हमारा देश, किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, भारत के अरबों रुपए बचत होंगे और पर्यावरण को क्या होगा साथियों, फायदा होगा आपके E20 से। आगे देखिए साथियों, अब हम बात करते हैं एथेनॉल के नुकसान और चुनौतियों के बारे में। साथियों बात किया जाए तो देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैंने पहले ही बोला। उससे कोई नियम या कोई पॉलिसी आ रही है, उससे कुछ फायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे। तो एथेनॉल से जो फायदे होने वाले थे मैंने आपको एक एक करके बता दिया, और साथियों इसके क्या नुकसान होने वाले हैं इसके बारे में आप लोग एक एक करके देखते हैं। एथेनॉल में साथियों कोरोसिव गुण होते हैं, यानी यह जंग लगता है। कहने का सेंस है साथियों, एथेनॉल में एक कोरोसिव गुण होते हैं और कोरोसिव गुण से क्या होगा, गाड़ियों में क्या होगा साथियों, उसमें जंग लगने लगेंगे। जहां पे वो टंकी रहती है, टंकी में जब डाला जाएगा तो उसमें जंग लगेगा। इससे क्या होगा, पुरानी गाड़ियों के रबर पार्ट्स, पाइप और इंजन पर इसका बुरा असर पड़ेगा। जो साथियों इंजन क्या हो जाएंगे, आपके E20 कंप्लाइंट के हिसाब से नहीं बनाए गए हैं, सिर्फ पेट्रोल के हिसाब से बनाए गए हैं, उनके इंजन पर खराब स्थिति होगी और इंजन खराब हो जाएंगे। और वर्तमान समय में आपको यही देखने को मिल रहा होगा, जो गाड़ियां आपका 100 का एवरेज दे रही थी, 80 का एवरेज दे रही थी, उनका एवरेज घट करके 60 से 40 तक आ चुका है। आप लोग देखे होंगे। पहला नुकसान आपको यह देखने को मिलेगा। दूसरा क्या नुकसान होगा साथियों, एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है। बात किया जाए, यदि पेट्रोल से आपकी गाड़ी 80 की एवरेज दे रही है, एक बाइक की मैं बात कर रहा हूं, यदि उसमें जब 20% एथेनॉल मिला दिया जाएगा तो आपका एवरेज जो है 6 से 60% तक कम हो जाएगा। कहने का सेंस है आपकी गाड़ी की एवरेज हो सकती है 60 किलोमीटर हो जाए, 50 किलोमीटर भी देखने को मिल सकता है आपका 80 किलोमीटर से। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से गाड़ियों का माइलेज आपका गिर जाएगा। अगला क्या इसमें नुकसान होगा साथियों, अगर किसान सिर्फ एथेनॉल बनाने के लिए गन्ना मक्का उगाने लगेंगे तो खाने वाले अनाज की कमी हो जाएगी और जमीन का एक बड़ा हिस्सा ईंधन बनाने में चला जाएगा। साथियों जब आपको एथेनॉल बनाने से किसानों को फायदा दिखेगा तो क्या करेंगे, गन्ने की खेती करने लगेंगे, मक्का की खेती करने लगेंगे। तो इससे हमारे देश में
खाने की भी स्थिति खराब हो जाएगी। तीसरी कमी आपको यह देखने को मिल सकता है। साथियों, किसान हमारे भाई क्या करेंगे, एक अपने जमीन का सबसे बड़ा जो भूभाग होगा उसमें आपको एथेनॉल के लिए गन्ने और मक्के की खेती करने लगेंगे, तो यह भी आपके लिए एक नुकसान ही साबित होगा। आगे देखिए इससे और क्या नुकसान होंगे। साथियों, सबसे बड़ी नुकसान आपका पानी की भारी खपत होती है। यदि गन्ने की आप खेती करते होंगे, हम लोग आपके किसान परिवार से हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि गन्ने की खेती में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। पानी चलाने की आवश्यकता नहीं होती, वो जमीन से अवशोषित करता है पानी को। तो समझिएगा, गन्ने की खेती में बहुत ज्यादा पानी लगता है और 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए हजारों लीटर पानी की अप्रत्यक्ष आपकी क्या होगी, खपत होगी, जिससे ग्राउंड लेवल वाटर लेवल आपका नीचे जा सकता है। वैसे भी दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है कि वाटर लेवल क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, और इससे क्या होगा, और भी नीचे जाने को आपको मिलेगा ग्राउंड का वाटर लेवल। आप लोग समझ सकते हैं। आगे बढ़िएगा और देखिएगा निष्कर्ष क्या हो सकता है और सरकार के लिए आगे की राह क्या हो सकती है, इसके बारे में समझिएगा। एथेनॉल ब्लेंडिंग भारत के भविष्य के लिए एक बेहतरीन कदम है, लेकिन इसके साथ आने वाली चुनौतियों जैसे कि गाड़ियों के इंजन को इसके अनुकूल बनाना और पर्यावरण को संतुलित रखना, इस पर सरकार को क्या होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। साथियों, इसके साथ साथ अब कंपनियां क्या कर रही हैं, अब कंपनियां फ्लेक्स फ्यूल इंजन बना रही हैं जो 100% एथेनॉल पर चल सकेंगी। अब गाड़ियां भी होंगी जो आपकी कंपनी बनाना स्टार्ट कर दी है जो 100% आपके एथेनॉल पर चले। तो साथियों, यह था आपके एथेनॉल के फायदे नुकसान, आप लोग समझ सकते हैं। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एथेनॉल हमारे देश पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, क्योंकि यह फायदा आम जनता को नहीं हो रहा है, नेता के बच्चों को होगा जो एथेनॉल कंपनियां बना रहे हैं। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा, इससे क्या आपको फायदा मिल रहा है, क्या नुकसान मिल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।